साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा की तरफ से जारी किया गया है, जो कि देख रहे हैं। यह पत्र 18 जनवरी 2024 को जारी किया गया है, जो कि समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा, समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला विदिशा के लिए जारी किया गया है। इस पत्र का जो विषय है, प्राथमिक शिक्षक संवर्ग में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक की अंतरिम पदक्रम सूची का प्रकाशन। संदर्भ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग के पत्र क्रमांक स्थापना 5 2023 135 भोपाल दिनांक 12 जनवरी 2024 के संदर्भ देते हुए इस पत्र को प्रसारित किया गया है। तो इस पत्र का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि इस पत्र में प्राथमिक शिक्षकों के संबंधित क्या जानकारी, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मांगी जा रही है। तो इस पत्र को देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र व प्रपत्रों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। जिले में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की अंतरिम पदक्रम सूची का प्रकाशन 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में किया गया है। पदक्रम सूची साथ में संलग्न है। पदक्रम सूची का अवलोकन सभी लोक सेवकों को कैंप लगाकर कराया जाना सुनिश्चित करें। दावा आपत्ति हेतु निम्नानुसार कार्रवाई संदर्भित पत्र में अंकित निर्धारित समय सारणी के अनुसार करना सुनिश्चित करें। यानी जो विदिशा जिले के जो भी प्राथमिक शिक्षक हैं, उनकी 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में जिले से जो वरिष्ठता सूची जारी की गई है, पदक्रम सूची, उसमें अब प्राथमिक शिक्षकों को अवलोकन करना है और स्वयं अवलोकन करना है कि उनकी जो जानकारी है वो सही है। अगर उस जानकारी में कुछ त्रुटि होती है तो वो लोक सेवक स्वयं ही अपनी जानकारी को दिए गए प्रपत्र में भरेंगे, जिससे कि उनकी जो त्रुटि है वो दूर की जाएगी और इस आशय का प्रमाणीकरण उनको देना होगा। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आपके संकुल अंतर्गत समस्त प्राथमिक शिक्षकों का नाम पदक्रम सूची में अंकित है एवं प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक की जानकारी पदक्रम सूची में कार्यालयीन अभिलेखानुसार सही है का अवलोकन लोक सेवक को कराकर उनकी सहमति संकुल स्तर पर कैंप लगाकर संलग्न परिशिष्ट आ में लोक सेवक के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें। यानी आपका जो भी संकुल होगा, जिस संकुल के अंतर्गत आप आते हैं, उस संकुल स्तर पर कैंप लगाकर या संकुल प्राचार्य के द्वारा जो भी व्यवस्था की जाएगी, उस व्यवस्था के आधार पर आपको वहां पर उपस्थित होना है और अपनी जो पदक्रम सूची है उसका अवलोकन करना है। और अवलोकन करने के पश्चात अगर वह पूरी तरीके से सही है तो इस आशय का प्रमाणीकरण आपको देना होगा। यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो आपकी जो त्रुटि हुई जानकारी है उसको सुधार कर उसमें भरना होगा और अपने दस्तखत करने होंगे। साथ में जो भी जानकारी आप सुधारवाना चाहते हैं उस आशय का आपको प्रूफ लगाना होगा। समस्त प्राथमिक शिक्षक का नाम पदक्रम सूची में अंकित है एवं प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक की जानकारी पदक्रम सूची कार्यालयीन अभिलेखानुसार यदि कोई संशोधन किया जाना है तो कैंप दौरान ही संशोधन कराया जाकर संलग्न परिशिष्ट बा में लोक सेवक के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें। यानी अगर आपकी जानकारी में कोई संशोधन किया जाना है तो उसके लिए आपको परिशिष्ट बा यानी प्रपत्र जो बा है उसमें आपको भरना है। और अगर आपकी जानकारी पूरी तरीके से सही है तो आपको परिशिष्ट आ में भरकर आपको अपने दस्तखत कर देने हैं। तीसरा बिंदु जो दिया हुआ है, यदि किसी प्राथमिक शिक्षक का नाम पदक्रम सूची में अंकित नहीं है, तात्पर्य नाम अगर छूट गया है, तो कैंप के दौरान ही जो रिकॉर्ड है कर्मचारी की जानकारी का सत्यापन कर पदक्रम सूची में सूची के कालमों के अनुसार जोड़ना सुनिश्चित करें। ऐसे जोड़े गए समस्त कर्मचारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट सा में लोक सेवक के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें। यानी किसी कारणवश अगर लोक सेवकों की जो नाम है वो इस सूची से रह गए हैं तो उन लोक सेवकों के नाम जो प्रपत्र सा है यानी परिशिष्ट सा है उसमें अंकित करते हुए उनके हस्ताक्षर लेना है। इसके पश्चात जो बिंदु क्रमांक 4 है, संलग्न परिशिष्ट दा में ऐसे समस्त लोक सेवक जिनकी जानकारी में संशोधन परिवर्धन किया गया है कि संख्यात्मक जानकारी संकुल प्राचार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी को तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड की संकलित जानकारी परीक्षणों उपरांत इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
इसका तात्पर्य यह है कि जो परिशिष्ट दा है उसमें ऐसे समस्त लोक सेवकों की जानकारी, यानी जो प्रपत्र दा है उसमें संशोधन जिनको कराना है उनकी जानकारी उसमें इकट्ठी रहेगी, और वो इकट्ठी जानकारी संकुल प्राचार्य अपने संकुल अंतर्गत जो भी उनकी जो लोक सेवक हैं उनकी जानकारी को एक्साई करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ को देंगे, और जो बीओ रहेंगे वो पूरे विकासखंड की संकलित करके डीओ के लिए भेजेंगे। चूँकि जो प्रपत्र आ, बा, सा एवं दा इस कार्यालय को 25 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, तो ये कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस कार्य को आप गंभीरतापूर्वक लें। जो भी लोक सेवक प्राथमिक शिक्षक हैं, अगर उनका इस सूची में नाम नहीं है या उनका नाम तो है लेकिन जानकारी त्रुटिवश उनकी गलत है, तो उसको सुधरवा लें, क्योंकि आगे जो भी कार्रवाई होंगी या पदोन्नति होंगी या क्रमोन्नति होंगी तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। फिर आपको अलग से अपने नाम को सुधरवाना हो या आपकी जानकारी को सुधरवाना हो, उसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक सिरदर्द होगा। तो इसलिए आप अपनी ही जानकारी आपके संकुल स्तर पर सुधरवाई जा रही है, तो आप बिल्कुल इस कार्य को प्राथमिकता से करें। पांचवा बिंदु जो है, ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनका अंतर निकाय संविलियन 1 जुलाई 2018 के पहले हुआ है, उनकी वरिष्ठता नवीन निकाय में उपस्थित दिनांक से मान्य होगी, तथा जिन प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण अंतर जिला हुआ है तो उनकी वरिष्ठता इस जिले में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए लोक सेवकों को सूची में सम्मिलित न करें। साथ ही वर्ष 23 से नियुक्त हुए एवं नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के नाम सूची में सम्मिलित नहीं किया जावे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो इसमें जो खास बात यही दी है कि जो 1 जुलाई 2018 के जो पहले जिनका संविलियन हुआ है तो उनकी उपस्थिति दिनांक से जो उनकी वरिष्ठता है वो मान्य होगी, और जिन प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण अंतर जिला हुआ है उनकी वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। 2 बिंदु इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। इसके पश्चात जो लोक सेवक 2023 से नियुक्त हुए हैं वर्ष, उन नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के नाम सूची में सम्मिलित नहीं किया जावे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए लोक सेवकों को सूची में सम्मिलित ना करें, यानी जो दूसरे विभाग से आए हैं उनको ना करें, और साथ ही जो 2023 में ऐसे नवनियुक्त शिक्षक प्राथमिक शिक्षक को सूची में सम्मिलित ना किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। 6वां जो बिंदु है, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त संकुल प्राचार्यों से प्रमाणीकरण प्राप्त करें कि संकुल अंतर्गत कोई भी प्राथमिक शिक्षक पदक्रम सूची में छूटा नहीं है। वह सभी लोक सेवकों को अवलोकन कराकर उपरोक्त निर्धारित प्राप्त कर लिए गए हैं। पदक्रम सूची के कॉलम की जानकारी संचालनालय द्वारा जारी संलग्न प्रपत्र 2 अनुसार ही भरी जावे, कोई कॉलम खाली न रहे। प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक का प्रपत्र भरा जाना अनिवार्य है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप देख रहे होंगे। प्रपत्र आ, बा, सा जो भी लागू हो वो आपको भरना है। भले ही आपकी जानकारी पूरी तरीके से सही हो, फिर भी आपको सभी जो प्रपत्र मिलेंगे आपको नील करके अपने जो दस्तखत हैं वो करके देना है। अगर आपकी कोई भी जानकारी त्रुटि नहीं है, सारी जानकारी सही है, तो भी आपको अपने प्रपत्र को निरंग करके देना है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रपत्र दा पर एक्जाई जानकारी संकुलवार प्रस्तुत करेंगे, और संकुल प्राचार्य जो है बीओ उपरोक्त समस्त कार्यवाही संदर्भित पत्र में दी गई समय सारणी अनुसार करना सुनिश्चित करें। तो अब इसके पश्चात मैं आपको बताता हूं जो परिशिष्ट आ, बा और सात दा जो दा हैं वो आप देखें। तो इसमें सर्वप्रथम जो प्रपत्र आ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, ये है प्रपत्र आ। इसमें लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक सहायक शिक्षक की अंतिम पदक्रम सूची के सरल क्रमांक, इसमें आपको वो सरल क्रमांक लिखना है जो सूची में सरल क्रमांक आपके नाम के सामने दिया है। पर मेरा नाम अंकित है, मेरा नाम के सम्मुख अंकित कॉलम क्रमांक 2 से कॉलम क्रमांक 26 तक की समस्त प्रविष्टियों की जानकारी मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। उक्त जानकारी सही है एवं
जानकारी में पूर्णतः सहमत हूँ। आपका लोक सेवक के हस्ताक्षर, उनका नाम, यूनिक आईडी और दिनांक, यानी ये कॉलम उनके लिए भरा जाएगा। भरना तो सभी को है कि आपकी जानकारी पूर्णतः सही है। अब इसके पश्चात ये दूसरा जो है परिशिष्ट बा, इसमें अगर आपके ये जानकारी जो त्रुटि है, उस त्रुटि वाली जानकारी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी का कॉलम क्रमांक, यानी जो 2 से लेकर 26 तक के जो कॉलम है उसमें किस कॉलम में आपकी जानकारी गलत है, तो उस कॉलम का यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिखना है। फिर त्रुटिपूर्ण जानकारी का विवरण देना है, सही जानकारी क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखना है, और संशोधन हेतु संलग्न अभिलेखों का विवरण, यानी आपको यहाँ पर जो भी जानकारी आप सुधरवाना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए आपकी जो योग्यता है वो बीएससी है या एमएससी है और उस सूची में बीए और एमए लिखा है, तो आपको अपनी सही योग्यता की मार्कशीट की फोटोकॉपी इसमें लगा देना है। तो इस प्रकार से ये अभिलेखों का विवरण में आपको लिख देना है और उसके साथ में फोटोकॉपी लगा देना है। इसके पश्चात जो अगला है ये है जो प्रपत्र सा, इसमें दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में जारी अंतिम प्रतिक्रम सूची में नाम जोड़ने हेतु, तो अगर ये सा उनको भरना है जिनके नाम उक्त सूची में छूट गए हैं किसी कारणवश, तो नाम जोड़ने का अनुरोध करते हुए इस प्रपत्र को उनको भरना है और अपनी वांछित जो अभिलेख हैं वो उनको उसमें पूरे रिकॉर्ड लगा देना है। जो उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी है वो इसमें दे देना है। इसके पश्चात जो अगला है परिशिष्ट दा, ये पूरा एग्जाई होकर जो संकुल प्राचार्य बीओ को देंगे और बीओ डीओ के लिए भेजेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आ बा सा दा 4 प्रपत्र हैं, ये प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक को एक फाइल में लगा लेना है और उस फाइल को अपने संकुल प्राचार्य, जो संकुल प्राचार्य आपके हैं वो आप अपने संकुल स्तर पर ये जो प्रपत्र जमा करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई होगी, उस समिति के द्वारा इन प्रपत्रों को जमा किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो आप वहां पर जाकर अपना ये प्रपत्र जो है एक फाइल में कंपाइल करके रखकर वहां पर जमा कर दें और वहां से एक पावती ले लें, जिससे कि आपको कोई भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कि जितने भी प्राथमिक शिक्षक हैं इस कार्य को गंभीरता से लें, क्योंकि सभी प्राथमिक शिक्षक जो विदिशा जिले में उनकी काफ़ी संख्या है, तो भविष्य में आपको बार बार परेशान होना पड़ेगा, विदिशा जिला जाना पड़ेगा। अगर आपका किसी कारणवश नाम नहीं जुड़ पाता है तो भविष्य में जो क्रमोन्नति, पदोन्नति या जो भी प्रक्रिया होगी उससे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस कार्य को गंभीरता से लें। तो साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे फिर नई जानकारी, नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।